नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, हेलो। हाँ जी सर, हाँ, पीके सर बोल रहे हैं क्या? हाँ, आप कौन? हाँ जी सर, मैं बिजनौर से बोल रही हूँ, मेरा नाम शालिनी है सर। हाँ जी, बताइए। सर मुझे आपसे एक इन्फॉर्मेशन लेनी है सर, प्लीज। हुँ, सर एक्चुअली क्या है कि मैं जो हूँ एससी कास्ट से हूँ सर, हुँ, एससी। और जो मेरी शादी हुई है ओबीसी में हुई है सर। हुँ, हुँ, मैंने ओबीसी में शादी कर ली, जाट है हुँ, हुँ, सर। तो मैं अभी जो मेरा पुराना बना हुआ था कास्ट सर्टिफिकेट मेरे पापा का हुँ, सर, बस। और हाथरस से बिलोंग करती हूँ मैं सर, हाथरस डिस्ट्रिक्ट से। हुँ, तो सर मैं अब उसे दोबारा रिन्यू करा रही हूँ, जो कि मतलब नेट पर चढ़ा हुआ चाहिए वो। तो हुँ। सर मेरा बार बार रिजेक्ट हो रहा है सर। देखिए, इसके बारे में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है? सर अभी वो प्रॉब्लम तो तो हाँ जी सर। हाँ बोलिए, जी सर, बोलिए। बताएं। सर प्रॉब्लम तो उसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, हुँ, लेकिन सर मैं इसलिए टेंशन में हूँ, कहीं सर इसकी वजह ये तो नहीं हो सकता सर? जो देखिए, जो कास्ट की बात है, जी सर। तो जिसका जन्म जिस परिवार में हुआ है, जी सर। जो पिता का रहता है कास्ट, जी वही जी चलता है। तो आपका जो एससी कैटेगरी है वो आपके पिता जी से मिला हुआ है, तो वो वही जी रहेगा। और आपका जी विवाह हो गया ओबीसी में, जी। तो अब जो आपके बच्चे होंगे तो अब उनके पिता के अनुसार ओबीसी चलेगा, लेकिन हाँ आपका लाइफ टाइम जो है एससी ही रहेगा। हाँ सर, यही बात है, यही मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ और मुझे हम्म, यही मैं सुनती हूँ। लेकिन हम्म। सर पता नहीं सर, मुझे टेंशन इस चीज की हो रही सर, कहीं इसी का इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा सर? तो जो आप जो भी सर्टिफिकेट वगैरह बना रही हैं या जी बनवा रही हैं, उसमें जी। आप अपने फादर का नाम दिखा रही हैं या हस्बैंड का? ऑफ कोर्स सर, वो जो मेरा अभी, क्योंकि मैं अभी चेंज नहीं करा रही, मैं 2011 से टीईटी हूँ। हम्म, तो सर मैं सब आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ सर, हम्म, और उसी के अकॉर्डिंग मैं सारे काम कर रही हूँ सर। जो मेरा अभी हम्म, जो आधार है वो मेरा अभी वहीं का है, पापा के ही का है। हम्म, और सर फिर मैंने दोनों चीज बनवाने डाली थी, और डोमिसाइल भी और कास्ट हम्म, सर्टिफिकेट भी। तो सर डोमिसाइल तो बन गया, हम्म। बट सर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना अच्छा। मुझे। हाँ तो जी फिर सर। से आप ट्राई कीजिए वहां पर, जो है बनवाइए, जहाँ से आपने डोमिसाइल बनवाया उनसे पूछिए क्या दिक्कत आ रही है, क्या हाँ डॉक्यूमेंट सर। चाहिए। हाँ जी सर, अब यही है कि जो लेखपाल रहते हैं उनसे ही डायरेक्ट मिलना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। हाँ, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, डायरेक्ट मिल करके बात कर लीजिए कि पेपर्स कौन से आपको कम लग रहे हैं वो बताइए, हम आपको दे देते हैं। तो वो हाँ सारे सर। पेपर्स उनको दे दीजिए। जी सर। और हम्म, पेपर्स एक्चुअली क्या है कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब पर थे, यही हम्म। जूनियर से रिटायर थे। और एक्चुअली क्या है, मेरे पापा है नहीं इस समय। ओहो। अच्छा, अच्छा। तो जब है नहीं, तो अब इस कंडीशन में मैं यही सोच रही हूँ कि अगर वो लोग ये कहेंगे कि पापा का प्रूफ लेके आओ, हम्म। और ये तो सर मैं कहाँ से लेके नहीं, आऊंगी? पापा का तो कहीं अब कुछ भी लगेगा, जी तो उनका तो डेथ सर्टिफिकेट पहले लगेगा ही साथ में, क्योंकि अब वो जी है नहीं। जी। तो उनका क्या डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है? हाँ सर, डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है, क्योंकि जब पेंशन आई थी मम्मी को तो वो सब सारे रिकॉर्ड्स बनवाए थे सर। अच्छा, अच्छा। तो जी उनका जो भी पेपर है, डेथ जी सर्टिफिकेट वगैरह, और जो भी पेपर्स हों उनका, उस समय का कोई भी पहचान पत्र वगैरह जो भी, तो वो जी सारे ले करके जाइए, उनसे पूछिए कि आपको क्या चाहिए। हम आपको वो उपलब्ध करा देते हैं। अपने माताजी का या पिताजी का जो भी मांगे वो उनको दे जी। दीजिए। बाकी आपके भाई लोग तो होंगे ही। हाँ भाई भी हैं, भतीजे भी हैं, और हम्म, वो भी हम्म, पढ़ रहे हैं। और जो हम्म, भाई भतीजे हैं वो भी सब इसी कास्ट से हैं सर, वो सब फैमिली पूरी है, नो प्रॉब्लम। तो बस आपकी पूरी फैमिली वहाँ है ही है, आपका सब कुछ है। तो वैसे भी महिला का जो भी कुछ है वो जी पिता से ही चलता है। और जाति की बात की जाए तो खास तौर पे जाति जो है वो पिता के आधार पर ही चलता है। जी सर। हम्म, मैं वैसे मुझे पता भी है, और एक्चुअली सर मैं आपको सुनती भी आ रही हूँ यही सब। हम्म। तो सर मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ इसी वजह से। बट सर ये बार बार जो रिजेक्ट हो रहा है ना सर, मैं इसलिए प्रॉब्लम में आ गई, तो मैंने सोचा सर को आज कॉल लगाती हूँ, सर से चलिए, पूछती हूँ। अच्छी बात है, आपने कॉल लगा लिया। आप फिर से लेखपाल से मिलिए, जी उनसे सर। अपनी बात रखिए कि हमें ये चीज़ें करानी है, हमने यहाँ प्रयास किया, ये काम हो नहीं पाया, इसमें क्या आपको चाहिए, हमें ये चीज़ कराना है, कैसे होगा। तो वो आपका बनवा देंगे। वैसे आपका जो पुराना वाला है वो कब का बना है? सर वो तो बहुत टाइम हो गए, वो आई थिंक 93 का बना हुआ है। चलिए, तो उसको संभाल के रखे रहिएगा, जो भी पुराना है जो कुछ भी है।
सर ठीक है। संभाल के रखा हुआ था। एक्चुअली एक जगह जो उन्होंने जन सेवा केंद्र पर नहीं लिया था, वो कह रहे थे इसकी जरूरत नहीं है, इससे ही काम हो जाएगा आधार से। तो जब वहां देखिए, रिजेक्ट हो होता गया तो क्या हम है, जी होता क्या है कि व्यक्ति का निवास स्थान चेंज हो सकता है। जी व्यक्ति आज यहाँ है, कल कहीं और हो सकता है, जी तो उसमें लेटेस्ट मांगा जाता है थोड़ा। व्यक्ति का आय जो है वो चेंज होता रहता है। आज वो बिल्कुल सर। अगर हो सकता है 1 लाख रुपए महीना कमा रहा, हो सकता है कल उसके पास जॉब ना हो, वो 10,000 20,000 की कोई नौकरी कर जी रहा हो, या हो जी सकता सर। है आज 10-20 हजार कमा रहा हो, कल लाखों रुपए कमाने लगा हो। वो चेंज होता रहता है, तो हाँ वो भी सर ये रिन्यूअल मांगते हैं। कास्ट वाला क्या है मैटर, कि ये जी तो सर। जिस घर में जिस परिवार में आपका जन्म हो गया, जी तो उसमें तो हो गया, तो जी आपका कास्ट तो अब चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी वो रिन्यूअल मांगते हैं। तो जी कोशिश कीजिए रिन्यूअल कराने का, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो पुराना वाला संभाल के रखिएगा। आपका हर सर्टिफिकेट में नाम और टाइटल होगा ही, बिल्कुल सर और है। पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके बारे में बता ही रहा है सब कुछ। जी सर। नहीं हम्म, सर, हम टेंशन में इसलिए आ गए कि अगर नहीं भी बना तो सर वो जो 2011 वाला है सर, सपोज दैट अगर वो प्रोसीजर चलता है तो सर उसमें तो आप बता रहे सारा कुछ ऑनलाइन रहता है, तो वहां पे तो हम किसी को क्लैरिफाई भी नहीं कर सकते ना सर। नहीं, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कोई जी दिक्कत नहीं आने वाला है। जी सर। ठीक है। और जहाँ दिक्कत आएगा भी, तो जी हर सर। हर चीज के लिए रास्ता बनाया गया है, कोई न कोई रास्ते से जो है हल उसका निकल आएगा, क्योंकि उसमें हम दिक्कत सर नहीं यही होगी। सोच रहे थे कि हमें लगता है कि वो तो खैर होना ही है सर, जैसा कि आप कहते हैं सर। हम्म तो मुझे तो इसमें खैर कोई डाउट नहीं है, मैं तो यही सोचती हूँ कि जो टाइम जा रहा है वही जा रहा है। हम्म क्योंकि जब इतनी बड़ी बात आप कहते हैं सर, मतलब इतने सारे किसी की मतलब फिर भी जो भी कहते हैं सर, वो इतने दिन से कहते हुए आ रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं तो इसमें सच्चाई है। सिर्फ तो कहते नहीं है, वो चीजें जी सामने सर, आती भी हैं समय के साथ। वही तो सर वो जो अचानक हुआ था ना, लाइफ टेक टाइम जो लाइफ हुआ टाइम। था, जी तो सर एकदम से शौक लगा। और जो लाइफ टाइम होने वाला था, एक्चुअली सर मैं वहाँ केजीबी में जॉब करती थी पहले, अच्छा अच्छा। हाथरस में सर, अच्छा कस्तूरबा अच्छा। गांधी आवासीय विद्यालय में मैं हम्म। पार्ट टाइम टीचर थी। अच्छा। एक्चुअली मैंने यहाँ शादी कर ली, तो वो फिर मुझे वहां से छोड़ना पड़ा, क्योंकि सैलरी भी इसमें कम रहती है। पार्ट टाइम थी आप? हाँ पार्ट टाइम थी सर, और एक हम्म, समय ऐसा आया था, उस समय 7,200 रुपए सैलरी थी। अच्छा तो जो अच्छा। फुल टाइम टीचर थी, जब पेमेंट बढ़ा तो फुल टाइम टीचर को 9,200 थी, तो उनकी 20,000 हो गई, बट हम्म पार्ट टाइम की और कम कर दी, 5,000 हम्म हो गई। एक्चुअली क्या है कि वो जो ऊपर समझ नहीं पाए, वो पार्ट टाइम का मतलब ये समझ के 2-3 घंटे के लिए जाते हैं और आ जाते हैं, हम्म उन्होंने ये डेफिनेशन ली थी। हम्म एक्चुअली थी डेफिनेशन ये कि वो पार्ट टाइम का मतलब ये था कि स्कूल टाइम से जाओ और स्कूल टाइम खत्म हो गया तब आ जाओ, और हम्म फुल टाइम का मतलब है रेजिडेंशियल टीचर। हम्म। तो सर फिर अब तो उसमें 10,000 के समथिंग, आई थिंक 9,800 है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ दीदी से उनसे बोलती कि मैंने कि लाइफ टाइम होने वाला है ये, हम्म तो वो मुझे ऐसे ही झिड़क देती थी। तो अब भी मैं कुछ कहती तो झिड़क दिया, तो अब मैं नहीं कहती किसी से कुछ भी, हम्म। अब मैं बस आपको सुनती हूँ बस, देखिए, बाकी मैं जो भविष्य के जी गर्त में है, जो भविष्य में होना है, और जी भविष्य की बातें जो करता है, उसको लोग जी पागल समझ लेते हैं। हाँ सर वही जितने तो। बड़े बड़े जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने भविष्य के आधार पर नई नई चीजों को के बारे में बताया, भविष्य को जी देख करके जी कुछ चीजें लेकर आए, तो जी लोगों को वो दिखा ही नहीं। एक टाइम था, कहा गया कि इंसान हवा में उड़ेगा, तो लोग पागल कहे। एक टाइम था, कहा गया कि जो है बिना तार के बात होगी, लोग जी पागल समझे। लेकिन आज आज अगर आप कह दीजिए कि हाँ वो जो है बनारस से जो है दिल्ली गया, या बनारस से बेंगलोर गया, उड़ करके गया, तो लोग जी समझ जाएंगे हाँ हवाई जहाज से गया होगा। हवाई जहाज से, जी सर। और कहा जाएगा कि हाँ मैंने जो है उसे दिल्ली फोन किया था, हाँ समझ जी जाएंगे कि हाँ फोन किया था, वो फोन पे बात हुई होगी। उस पर सवाल नहीं करेंगे कि यहाँ से कैसे तुमने फोन कर लिया, कैसे तुम्हारी आवाज यहाँ से वहां चली गई। हाँ, इस क्योंकि पर लोग सवाल पता नहीं है करेंगे। आपके फोन है, हाँ, वो चीज सामने आ चुकी है ना, सामने आ लोग चुकी है देख सर। रहे हैं। ऐसे ही जब जी हम सर। लाइफ टाइम की बात कर रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि अरे ये फालतू बात कर रहा है, पागल है, वगैरह वगैरह, जो भी समझ रहे थे लोग। लेकिन अब वो हाँ सामने है, अब आप कहेंगे किसी से लाइफ टाइम, वो मान लेगा। ऐसे ही जी सर। आगे हम जो सारी बातें कर रहे हैं, ये भविष्य जी की बातें हैं। तो बहुत से लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, बहुत से लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अरे ये सर हम सामने नहीं दूसरे की, है। जी सर हम दूसरों की क्या है, मेरी खुद रियल सिस्टर है, वो एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो भी अभी टीचर है उसमें, प्राइमरी में।
वो भी एक्सेप्ट नहीं करती। जब भी मैं ऐसे इसके बारे में कुछ कोशिश करती हूँ तो वो इधर उधर देखने लग जाती है और हम बस ऐसे सोचते हैं कि ये तो पागल है। अगर आपसे कोई आकर के कहे जी सर। कि आपके सिस्टर ने 10 रुपए जी चुराए हैं, कैसा लगेगा सुनकर? आप सर, बिलीव बहुत करेंगी? बुरा लग। बिलीव नहीं सर, करेंगी? नहीं सर। आपसे अगर कोई कहे कि आपकी सिस्टर सड़क पे पड़ा हुआ खाना जो है उठाकर खाई है, बिलीव करेंगी? नो सर, नेवर। लेकिन अगर आपसे ये कोई कहे कि वो जो लड़का जो सड़क पर घूमता रहता है, जो भिखारी है, वो सड़क जी पर गिरा हुआ खाना खाया, तो बिलीव कर हाँ, लेंगी? हाँ सर, आपने देखा नहीं है लेकिन बिलीव कर लेंगी? कर लेंगे। कंडीशन है ना अगर सर। कहा जाएगा कि वो 10 रुपए चुराया है तो भी आप बिलीव कर लेंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर तो लेंगे सर। कंडीशन जो है अलग अलग है। तो हाँ। जब व्यक्ति सेम कंडीशन में होता है तो कुछ जी चीजों सर। को वो मानने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो खुद झेल रहा है, समझ रहा है। जी सर। और जो आराम से है बिल्कुल, जो इस परिस्थिति से बिल्कुल दूर है, जो देखा जी ही नहीं है, जैसे जी उदाहरण में ले लिया जाए गौतम बुद्ध को, जी। उनको महल में रखा गया। जब तक वो महल में थे उनको बाहर की दुनिया का कोई आभास नहीं था। हाँ जी सर, हाँ। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी है दुनिया, ऐसा ऐसी भी भी है, बिल्कुल ऐसे सर। ऐसे लोग हैं, लोगों के ऐसे ऐसे दुख हैं। हम्म। तो सच्चाई तब आई सामने उनके। जी। तो बस वही फर्क है कि जब लोग रूबरू होंगे सच्चाई से, तब तो उन्हें ये चीजें दिखेंगी। वो अभी दूर हैं तो अपने सिस्टर को भी आप नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि वो इससे बहुत दूर हैं। उनकी लाइफ अलग ही है, उनकी सोच अलग है। जी सर। हम्म। तो किसी को न कहिए, न समझाइए, न घर वाले समझेंगे, न बाहर वाले समझेंगे, कोई नहीं समझेगा न सुनेगा। सिर्फ वही समझेगा सुनेगा जो इससे जुड़ा हुआ है, जो इन बिल्कुल परिस्थितियों को सर। झेल रहा है। झेल रहा है सर। हम्म। बिल्कुल सही सर। एक्चुअली सर हम भी 2011 में, मैं तो किसी को दोषी नहीं मानती, मैं सिर्फ अपने आप को मानती हूँ। हम्म। क्योंकि कुछ नंबर जो रहे कम वो सिर्फ हमारी खुद की कमी से रहे। हमने अच्छा। कुछ ज्यादा नहीं करा। कोई अब इस चीज को नहीं कहता लेकिन मैं कहती हूँ इस चीज को। ये अच्छी बात होती है कि हम दूसरों की कमियां ना निकाल करके, दूसरी चीजों में कमी ना निकाल करके अपने अंदर जो है देखें कि क्या कमी रह गई, और फिर जी उनसे हम सीख लेते हुए अपने अंदर सुधार करके आगे के लिए बढ़ें। तो ये ज्यादा बेहतर होता है, और ये ऐसे लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं, चाहे देर सवेर वो सफल होते हैं। पता नहीं सर, लेकिन इस समय मैं कर तो रही हूँ तैयारी, एलटी की कर रही हूँ। वैसे उसमें भी काफी कर रहे थे, सुपर टेट की भी काफी कर रही थी तैयारी और अच्छी भी चल रही थी। हम्म। कोशिश कर रही थी कि हाँ इसमें हो जाए, क्योंकि 60% मेरे हाई स्कूल में है हम्म। और 58 के परसेंट के समथिंग मेरे इंटर में है। अच्छा। ग्रेजुएशन में मेरे 55 है हम्म। और बीएड में मेरे 75 है। तो हम्म। सर जब मैंने इनको जोड़ा तो मैंने सोचा कि 2018 में भी कमी रही, कहीं पे प्रॉब्लम परिवार की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी हम्म। सर। कुछ क्लेश वाला माहौल था कुछ। होता है, तो ज्यादातर फैमिली में होता है। ये आपके फैमिली की बात नहीं है, ये मान के लिए हाँ, 99% फैमिली में होता है। तो फिर मैं थोड़ा फुर्सत में हूँ तो मैंने जब जोड़ा कि हाँ इस तरह से इतने मार्क्स आ जाते हैं, और मैथ को मैंने एक तरफ छोड़ दिया। हम्म। वो छोड़ दिया उसके जो 20 नंबर है 20 का मैंने 10 ही लगाया, क्योंकि मैथ मेरा काफी वीक है। अच्छा अच्छा। अब क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं है सर, तो फिर हम्म। उसमें पूरे जीरो नहीं कह सकते ना हम। 8 10 7 8 नंबर तो आराम से आ ही जाते हैं। तो सर इस तरह से मैंने जोड़ा, तो मैंने कहा, मैं सोचा कि अगर 50,000 भी वैकेंसी आती है तो मैं इसमें भी कर सकती हूँ। तो सर काफी अच्छे से मैंने सर रात और दिन हो के मैंने ये पढ़ाई भी करी। अब सर मैं सोच रही हूँ एलटी का मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी ले रखी है सर। एलटी का होम साइंस है मेरा सबसे। अच्छा अच्छा। तो एलटी की भी मैंने ले रखी है ऑनलाइन, और काफी अच्छा पढ़ाती है मैडम। अब एलटी का सोच रही हूँ कि एलटी की वैकेंसी आ जाए, 4 5 6 महीने बाद एग्जाम हो जाए। अच्छी बात है कि जितना लेट एग्जाम होता है हो जाए, बट वैकेंसी आ जाए सर। देखिए, अभी क्योंकि तो जो जी माहौल चल रहा है वो जी चुनावी सर। माहौल है, और आचार जी संहिता लगी हुई है, तो आचार जी संहिता सर। में तो नई भर्ती आने वाली नहीं है। जी और दूसरी बात कि चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो 10 मार्च को आने हैं। जी तो 10 मार्च से पहले की तो कोई उम्मीद मत कीजिए कि कोई भर्ती नहीं आ रही है, न एलटी, न टीईटी, न जी सर। पीजीटी, न प्राइमरी शिक्षक, कुछ भी नहीं आना है। जी ठीक है। और जहां तक हम बताते रहते हैं कि चुनाव टलेगा, जी सर। तो जब टलने की घोषणा होगी तो उसके बाद जो भी होगा तो फिर आगे नई भर्ती तब आएगी। कुल मिला के चुनाव जी होता है तो भी, नहीं होता है तो भी, नई भर्ती जी सर। अभी तो नहीं आ रही, आपके पास समय है। लेकिन इस समय को यूटिलाइज करना है, इसका यूज करना है अधिक से अधिक हमें।
और जी अपने, सर। हाँ, ताकि अपने जो पढ़ाई है अपनी उसको इम्प्रूव कर सकें। तो अधिक से अधिक समय पढ़ाई पर दीजिए, और ये मत मान चलिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। एक महीने करीब एक प्लान बनाइए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का, और उस प्लान के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कवर कीजिए और डीपली अच्छे से पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई कीजिए, ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम टाइम में कीजिएगा। नहीं सर, ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, हम्म। थ्योरेटिकल होती है। हम्म। क्लास बाकायदा होती है, पर क्लास है, मैंने हम्म। पार्थ एजुकेशन ज्वाइन कर रखा है। अच्छा अच्छा, तो बस सही और है। आप देखिएगा पार्थ एजुकेशन पे जो ज्योति पाठक करके मैम है वो, हम्म। और सर काफी अच्छा पढ़ाती हैं, और मैंने टीजीटी में देखा उनके सिलेक्शन 300 के ऊपर गए हैं उनके सिलेक्शन। देखिए, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। जी एक सर। सिलेबस होता है, उस बि- सिलेबस को वो एक्सप्लेन करते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से समझाते हैं। तो जी सारे टीचर अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते हैं, अच्छा ही पढ़ाते हैं। अब जी उसके बाद डिपेंड करता है पढ़ने वाले के ऊपर कि वो कितने मन से पढ़ रहा है, कितनी मेहनत वो खुद भी कर रहा है साथ साथ। ठीक है। जी सर, उसके ऊपर डिपेंड भी करता है। और कुछ जो हम्म। पढ़ाने वाले रहते हैं ना, उनके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाले हैं सर, आप हम्म। समझ सकते हैं कि उनका हम्म। इंटरेस्ट बनाए रखें। हाँ, इंटरेस्ट बनाए रखें, ये इस हिसाब से, इस जी तरीके से चीजों को पढ़ाया जाए कि हाँ इंटरेस्ट जी उसमें सर। पैदा हो। एक है वृंदा मैम है, वो शायद राजस्थान में है, प्रोफेसर हैं। अच्छा उनकी अच्छा। बुक वगैरह भी है वृंदा। हम्म। तो वो तो फिर उनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। हम्म। लेकिन क्या है कि वो पहले के टाइम की हैं, अब उनका रिटायरमेंट का टाइम चल रहा है। अच्छा तो अच्छा। वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, हम्म। कोई नो डाउट। बट उनकी क्लास में इतना वो नहीं रहता कि हम उनको 2 घंटे लगातार सुन सकें, एक ये चीज होती है ना सर। देखिए, पढ़ाई का भी एक लेवल होता है। एक हो गया जी बेसिक, हम बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं, जैसे जी एनसीईआरटी लोग पढ़ लेते हैं। जी इसके बाद थोड़ा सा होता है एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल पर फिर हम तैयारी के हिसाब से पढ़ते हैं। तो एडवांस लेवल में भी जो है, हमारी क्षमता क्या है और हम किस टीचर से पढ़ रहे हैं। जैसे हम भी जी कभी कभी पढ़ते रहते हैं। जी तो जैसे हमें ज्योग्राफी पढ़ना रहता है, तो नॉर्मली हम जो है कुछ चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, उनसे पढ़ लेते हैं। हालांकि कुछ लोग हमसे एजेड हैं, कुछ लोग हमसे कम उम्र वाले भी हैं। जी जी तो लेकिन पढ़ाई तो पढ़ाई है, सबसे पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब हमें थोड़ा सा एडवांस नॉलेज लेना होता है, जी तो एक ओझा सर, हम उनकी क्लास लेते हैं। और कंफर्म है, जब हम ओझा सर का क्लास लेंगे, उनका जो भी क्लास होगा 1 या 2 घंटे का होगा, वो भी काफी जी एजेड हैं। और जी उन जो भी वो पढ़ाते हैं, जी आज भी हमारे जी सर के ऊपर से 70% निकल जाता है, समझ में नहीं आता है। वो इतना सर। हाई लेवल का पढ़ाते हैं कि 70% चीजें मेरे सर के ऊपर से जाती हैं। 2 बार 3 बार जी 4 बार वीडियो देखने पर तब जाके बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। जी वो इतना हाई लेवल का पढ़ाते हैं, इतना एडवांस पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते जी बहुत अच्छा है, बहुत हाई लेवल की पढ़ाई उनकी है, वो सबके बस जी का नहीं है। जी तो सर। होता जी है कि टीचर हैं, उनके पास नॉलेज बहुत है, जी लेकिन वो पढ़ा रहे हैं। अब सामान्य जो बच्चा जा रहा है पढ़ने वाला, उसको उतना उस लेवल का नहीं चाहिए। हाँ सर, यही बात है। हम्म। तो हमें देखना पड़ता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं वीडियो, किसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। अब अगर हम क्लास 1 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हम रॉकेट साइंस का एग्जाम्पल दें, तो उसको नहीं समझ में आने वाला है। नहीं समझ में आएगा लेकिन सर। अगर उसको हम जो है घर के मम्मी पापा चम्मच गिलास के एग्जाम्पल देंगे, हाँ तो वो समझ जाएगा। हाँ, अपने आसपास की चीजों को हम्म। जो वो देखता है हाँ, वो डेली। कोरिलेट कर लेगा, उनसे जोड़ हाँ लेगा जी अपने आप को। जी सर, मैंने सुना है यूट्यूब वाले भी बताते हैं, और वैसे भी जहां तक मैं समझती हूँ कि ये लोक सेवा आयोग जो है, हम्म। उस पे इस आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा, मैंने ऐसा सुना है सर। देखिए, जो आचार संहिता होती है, जी इसमें जो है गवर्नमेंट कुछ नया नहीं कर सकती है। बाकी जो जी आयोग हैं, जो जी पहले से अपना कैलेंडर वगैरह जारी कर रखे हैं, जो एग्जाम वगैरह पहले से फॉर्म भरवाए, जैसे टीटी है, फॉर्म भरवाए जा चुके हैं, जो पहले से जी चीजें जी हो चुकी हैं, जी जी ठीक है, वो काम जारी रहेगा। लेकिन आप देखेंगे आयोग कोई नई भर्ती लेकर के नहीं आएगा। जी इस दौरान नई भर्ती वो लेकर नहीं आएगा। नई भर्ती की जो है मान्यता लेनी पड़ती है, अनुमति लेना पड़ता है। और वो हम्म अनुमति गवर्नमेंट ही देती है। और हम्म गवर्नमेंट अनुमति दे नहीं सकती है, इसमें नया नहीं कुछ भी दे नहीं कर सकती। सकती। तो नई भर्ती इस दौरान नहीं जी आने वाली है। आपके पास अच्छा समय है, इस समय को बड़े अच्छे तरीके से यूज कीजिए। जी सर। आराम से पढ़िए, यूट्यूब से आप या जहाँ से भी पढ़ रही हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़िए। किताबों, सबसे ज्यादा समय किताबों को दीजिए। खुद जी का नोट्स बनाइए। कोई कह दे नहीं ये फलाने का नोट्स है, बहुत अच्छा नोट्स है, कोई मतलब नहीं है। नहीं सर, मैं खुद के बना रही हूँ नोट्स। क्योंकि नोट्स जो होते हैं ना, हम कोई चीज जी पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, अब हम जी उसी को संक्षेप में शॉर्ट करके लिख रहे हैं।
या उसी को हम विस्तार से लिख रहे हैं अपने समझने के लिए। जी वो खुद के नोट्स अपने काम के होते हैं, दूसरों के नोट्स किसी काम के नहीं होते हैं, वो तो किसी का। किताबों में लिखा है। जी सर, ये लोग जो बेचते रहते हैं, हेलो, हाँ हाँ। यूट्यूब पे जो बेचते रहते हैं, ये सब नहीं रहते इतने काम के और समझ भी नहीं आते दूसरे के एक्चुअली हाथ के सर। एक्चुअली जब नए नए लड़के आते हैं जी तैयारी के फील्ड में तो उनको नहीं पता होता है। एक टाइम हम भी थे जब नए नए थे, तो जो जो कह देता था उसी को सच मान लेते। अच्छा ये वाला कोचिंग बड़ा अच्छा है भाई, हमको कहीं से नोट्स मिल जाए। कोई मिल गया लड़का, भाई अपने हमें नोट्स दे दो, जिरॉक्स करा ले। मतलब जी फालतू के जिरॉक्स करा करा के पैसे बर्बाद कर रहे हैं और वो इकट्ठा करके रखे जा रहे हैं। आज भी वो वैसे के वैसे रखे हैं, किसी काम के नहीं। जो सेल्फ स्टडी किया गया, जो खुद जा करके पढ़ाई किया गया, वही काम आते हैं। जी सर। तो चलिए आप सर बस करते रहिए। आपकी जो वीडियोस हैं उसी का मेरा वेट रहता है, और बस अच्छा। उसको ही देख के लगता है कि हाँ बस बस न्यूज आती रहती है तो कुछ पॉजिटिवली फील होता है कि हाँ होगा। तो बस अ, लोगों से होगा बातचीत जरूर होती सर। रहती है। जो पुरानी चीजें हैं वो भी बताते रहते हैं, जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी, और जो करंट में चल रहा है, जो कुछ आ रहा है जा रहा है, उस पर भी जी चर्चा सर। होती रहती है। तो इसीलिए डाल देते हैं कि जो लोग भी सुन रहे होंगे तो उनको पुराना हाँ जी नया और वर्तमान का, यानी कि तीनों काल का हर चीज पता चलता रहे। सर, एक चीज है, आप सर ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन टल गया, हम्म सपोज दैट इलेक्शन टल गया, तो हम्म ये 6 महीने के लिए भी जा सकता है, या ये हो सकता है वन नेशन वन, क्या कहते हैं, इलेक्शन वाला भी हम्म रूल अपना। तो सर वन नेशन वन इलेक्शन वाला रूल अगर फॉलो कर लिया सर, हम्म तो उसमें आप बताते हैं 4 साल लग जाएंगे समथिंग। तो सर अगर ये 4 साल के लिए, अगर हम्म। सपोज दैट ऐसा होता है, तो सर ये हम लोगों का सिलेक्शन है, ये भी इतना लंबा जा सकता है क्या? नहीं नहीं, देखिए, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, जी जो योजनाएं हैं, जी जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है, वो तो अपनी स्पीड से चलता रहेगा। जी सर। ठीक है। हाँ, जो चीजें थोड़ा राजनीति से प्रभावित होती हैं, जिनका राजनीति से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ाव है, जैसे जी भर्तियां हैं, जी तो भर कहीं ना कहीं इनको जोड़ दिया गया है राजनीति से, वोट बैंक से। तो जी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। जी ठीक है। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ सकता है। और वैसे भी इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है, जब पड़ता है तो हमें समझ में नहीं आता, वो तो बाद में समझ में आता है कि अच्छा इस कारण से डिले हुआ था। हम्म। जी तो सर। उस चीज को माइंड में ना रखिए। और वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल पास होता है जी तो सर। 2024 में अगला लोकसभा चुनाव है। जी सर। तो 2000 पास हो जाने के बाद 2024 में ही फिर ये चीज होगा। और जिन राज्यों में चुनाव आ चुके होंगे जी उनको रोक दिया जाएगा, अभी चुनाव नहीं कराया जाएगा। और जिन राज्यों में चुनाव 24 के बाद होने वाले होंगे उनको 24 में पहले करा लिया जाएगा, यानी कि सारे के सारे 24 में ही होंगे। अभी ये हम बता रहे हैं, कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब जी ये होने लगेगा, सामने आ जाएगा, टीवी कहने लगेगा, गवर्नमेंट कहने लगेगी, अखबार कहने जी। लगेगा, तब लोगों को ये विश्वास हो जाएगा। और ये होने जा रहा है जल्द ही। नहीं सर, वो आपकी बात सही है, मेरा कहने का ये मतलब था सर कि हम्म अगर ऐसा होता है, ये हमारा बिल पास होता है, हम्म। तो सर जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है जो, तो सर ये भी इतना कुछ लेट हो खास सकती है? नहीं, नहीं, जो प्लान है, जैसे प्लान है वो वैसे ही चलेगा। सब कुछ वैसे ही होगा। बस फरवरी में बजट है। और ये जो चुनाव का जो भी चल रहा है, थोड़े समय तक देखते जी रहिए जो भी है। ये जहां रुका, उसके बाद सारी चीजें घोषणा केंद्र को करना है, केंद्र जैसे ही घोषणा करेगी सब जी कुछ सर। शुरू हो जाएगा। सर हम तो इसलिए कह रहे थे, जैसे कि कहते हैं ना कि इलेक्शन होता है उसके तुरंत पहले, मतलब हम्म बहुत पहले नहीं, मतलब हम्म। जिससे लोगों को याद रहे कि तभी इस तरह के काम होते हैं, इसलिए कोई सर ये जरूरी नहीं सवाल है आया कि, था मेरे मन में। देखिए, सारे काम ठीक पहले नहीं होते हैं, 5 साल का कार्यकाल होता है। जी सर। कुछ काम ठीक पहले होते हैं, कुछ काम पहले हो चुके होते हैं। ठीक है। जी तो गवर्नमेंट के सामने दो चीजें हैं, पुराने मुद्दे हल करना, जी सारे खत्म करना, और नई जी भर्ती भी लेकर आना। ठीक है। जी तो दोनों चीजें होंगी, कुछ पहले होगा कुछ बाद में होगा। और अपना जो भी हम बताते रहते हैं नई शिक्षा नीति के थ्रू होना है, ये सब पुराने मैटर हैं, पुराने लोग हैं। जी तो सर। इनका पहले ही होगा, और कोर्ट ऑर्डर के अनुसार भी पहले ही होना है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि वैसे तो उस पर एज में कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, हम्म लेकिन एक्चुअली क्या है कि मेरी एज तो अभी ठीक है, हम्म अभी मैं इसमें आ रही हूँ हम्म अकॉर्डिंग उसके रिजर्वेशन सीट के। हम्म। बट अगर इससे ज्यादा हो गई तो कहीं प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं आ जाए, आएगी दिक्कत क्योंकि इसमें। एलटी का भी मेरा लास्ट टाइम है ये।
अच्छा, नहीं, जो नई भर्ती आने वाली है उसके जी बारे में हम नहीं कहते हैं, लेकिन ये जो हम बताते हैं हाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला, जी इसमें जो कुछ होना है इसमें एज का कोई मतलब नहीं रहेगा, एज फैक्टर कहीं नहीं जी रहेगा। जी जिनका सर एज ओवर एज हो गए हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं, जो होने जा रहे हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है। जी सर। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर और हम ये खास कर ये सर्टिफिकेट के बारे में जो मैं पूछ रही थी, इसको हम्म थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ, क्योंकि कोई हम्म, होगी प्रॉब्लम वो वो सुलझा ली कुछ जाएगी, कोई छोटी देखेंगे। मोटी प्रॉब्लम होगी वहां आप मिल करके हाँ, सॉल्व करा लीजिए क्योंकि अपना। बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे यही लग रही थी, ये वाली नहीं, ये मैरिज बड़ी वाली। प्रॉब्लम नहीं है। जब जी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जी और उसके लिए अगर कहीं कोई दिक्कत आती भी है तो समय दिया जाएगा कि इस चीज को आप करा करके उसको देख के, लेकिन तब का तब देखा जाएगा। अभी आप जो है लेखपाल से मिल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा लीजिए। एक्चुअली हाँ, वो समय तो मैं आने ही नहीं दूंगी अभी हम्म जाके। अभी तो मैं अपना बिजनौर में हूँ। जब भी हम्म 15-20 एक महीने बाद जब भी जाऊंगी तब मैं करा के ही आऊंगी। हम्म 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 अब तो डायरेक्ट लेखपाल से ही करना पड़ेगा। अब हम्म जन सेवा केंद्र में नहीं होगा। डायरेक्ट जाके मिल लीजिए, वो क्या बता रहे हैं जी उसके सर। अनुसार जो है सारी चीजें कर लीजिए सर कंप्लीट। क्या है, अब तो माइंड ऐसे करता है, सोचते अभी भर्ती नहीं दी तो थोड़ा सर एज अ कैंडिडेट तो सर लगता ही है कि गवर्नमेंट बहुत बेकार है, हम्म क्या होगा। फिर एक तरफ सोचते हैं अगर ये नहीं आएगी तो अखिलेश आएगा, अखिलेश ने तो फिर वैसे भी कुछ नहीं किया, तो सर हम्म फिर लौट फिर के वहीं आ जाता है कि यही ठीक है। वास्तविकता यही है कि जब हम मूल्यांकन करने बैठेंगे, जब तुलना जी करने सर। बैठेंगे तो हम ठीक है किसी का पक्ष नहीं लेंगे, जी सर वही लेकिन तो। तुलना करते वक्त हम सबका देखेंगे ना कि किसने क्या किया है, किससे हम क्या उम्मीद कर सकते बस हैं। बस। तो जिससे हम उम्मीद करें और वो हम उम्मीद कहीं भी 1% भी पूरा होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, अखिलेश से अगर कोई उम्मीद कर रहा है तो हमें नहीं सिर्फ सर, वो ये बता दे कि किस आधार पर वो उम्मीद कर रहा है, कैसे उसे लग रहा है कि वो नहीं सर, करेंगे। 1% भी मुझे उनसे तो खैर 1% भी उम्मीद नहीं है। हम्म हम भी अगर कुछ कहते हैं कि एज अ कैंडिडेट के हम्म गवर्नमेंट बहुत बेकार है, तो हम्म कभी भी ये नहीं कहते कि इससे अच्छे तो वो थी, क्योंकि वो उसके बारे में हमें पता है, इसलिए पता हम है ये नहीं हाँ। कहते कि इससे अच्छी वो थी। हाँ, लेकिन जैसा कि वहाँ दिल्ली में आप हम्म है, आप हम्म केजरीवाल, तो हम्म उसको हमें देखा नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो पढ़ा लिखा अच्छा है, तो हम्म उसके बारे में एक बार को सोच सकते हैं कि हम्म हाँ, देखा उनको भी नहीं। लेकिन हम्म जब देखा नहीं है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हो सकता है वो। बट अखिलेश के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, हम्म 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 उनके हम्म बारे में कोई कंपेयर नहीं है। हम्म, वो चीज एक अलग है कि कभी कभी परेशान होके ये कह देते हैं गवर्नमेंट बहुत हाँ बेकार हाँ। है। देखिए जब तकलीफ होती है ना तो जी इंसान जो है अपने दुख को कहता ही कहता है, तो वो तो सामान्य सा नेचर है सबका कि भाई हमें नौकरी नहीं मिली है अभी तक, तो हम तो कहेंगे ही कि ये सरकार ने बिल्कुल जो है सर। 5 साल में हमें नौकरी नहीं हाँ दिया। लेकिन जब हम बैठेंगे देखने कि 5 सालों में जी क्या किया है क्या नहीं किया और पिछली सरकार ने क्या किया था, जी तुलनात्मक रूप में हमें सब समझ में आ जाता है कि नहीं, हाँ। ठीक है, जो भी है नौकरी नहीं मिली है लेकिन उससे तो अच्छी है। वही तो, एक तरफ से नहीं सोचना चाहिए, पूरा कंपेयर करके देखना चाहिए। हम्म। अभी जब उनकी अखिलेश की गवर्नमेंट थी तो जब हम देखते थे तो सब देखते थे कि जो भी योजना निकाल रहे हैं वो ममडन के लिए निकाल रहे हैं, जो हम्म भी कुछ कर रहे हैं वो ममडन के लिए कर रहे हैं। नहीं तो ठीक है, वो सब उनके लिए करें, यादव जी के लिए करें, सब करें, लेकिन अन्य लोग भी हैं इस धरातल पर, ये भी ऐसे ध्यान नहीं रखना होता ना चाहिए। सर कि पर्टिकुलर करके हम्म करना तो ठीक नहीं है ना। हम्म करें तो सबको इक्वली करें ना, हाँ बिल्कुल वो वही चीज। चीज। क्योंकि भाई है तो सीएम पूरे स्टेट के ही, हम्म कोई पर्टिकुलर उनके तो है नहीं, तो हम्म इस चीज का भी तो फर्क पड़ता है ना सर। हम्म। चलिए तो बस। समय रहते लोग समझेंगे ये बातें, जैसे आप समझ रही हैं, और जी जल्दी सर। ही सबकी शिकायतें दूर हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि जहां बजट पास हुआ उसके बाद धीरे धीरे केंद्र सरकार घोषणा शुरू करेगी। जी सर। ठीक है, चलिए रखते हैं, फिर काफी लंबी ओके बात हो सर, चुकी है। थैंक यू सर, ठीक थैंक है, यू सर, वेलकम। ओके।